नारायण ने जब ये कहा कि वर मांगो, और दोनों को समझ में नहीं आया। दोनों ने कहा ठीक है, हम हारे, आप हमें वर दे दीजिए। तो नारायण ने कहा कि आपकी मृत्यु मेरे हाथों से हो। अब जैसे ही उन दोनों को होश आया कि हमने ये क्या कर दिया, हमने अपनी मृत्यु मांग ली, अपने आप को सरेंडर कर दिया, अरे हम कौन से हार गए। लेकिन दैत्य होने के बावजूद भी अनुशासन जीवन में था। बोले अब तो वर हो गया, वर अब क्या करें। बोला बचने का उपाय है। बचने का क्या उपाय है। उन्होंने कहा बचने का उपाय, दोनों ने आपस में बातचीत की। तो बोला ठीक है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आपसे वर तो मांग लिया, आप हमें मार देंगे, लेकिन हम वहां मरेंगे जहां गीला ना हो, सूखा हो। उस समय पूरी पृथ्वी जलमग्न थी। गीला मतलब राग, पचपच है, ये क्या है, ये सब राग जिसमें हम फंसे पड़े हैं, घुटने घुटने, गर्दन गर्दन। और सूखा मतलब बैराग, ड्राई। आप समझ रहे हैं इन दोनों ने क्या मांगा। इन दोनों ने विवेक का उपयोग किया। इन असुरों को यह मालूम है कि मरो तो वैराग के साथ मरो, मरते समय राग रहा तो जीवन कैसा। इन्हें ये नॉलेज थी, इन्हें ये ज्ञान था कि अगर मरना ही है तो वैरागी होकर मरेंगे। अभी हम लोग पीछे पितृपक्ष में थे। हम लोग अपने पितरों का तर्पण, पितरों को निर्वाण के लिए आगे बढ़ रहे। कई लोग सोचते हैं, कई लोगों को बड़ी गलतफहमी है। जो लोग हिंदू धर्म को नहीं समझते, सनातन को नहीं समझते, ये आजकल नए नए कुछ बन गए, अन्य पंथों में चले गए, तो वो सोचते हैं देखो भाई पितरों की पूजा तो गीता में भगवान ने मना कर दी और अभी भी ये कर रहे हैं। तो उनको कहना चाहूंगा थोड़ा सा समझ लो बात को। आज भी हमारे यहां पितरों की पूजा की मनाही है, और मैं तो व्यास मंच से कहता हूं हम वहां पितरों की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम पितरों के निर्वाण के लिए पूजा कर रहे हैं, पितरों की यात्रा के लिए पूजा कर रहे हैं, पितरों को गति देने के लिए पूजा कर रहे हैं, ना कि पितरों की पूजा कर रहे हैं। आपको भी ये समझना होगा, जानना होगा, क्योंकि फ्री के ज्ञानचंद बहुत हैं जो आपको बरगलाएंगे, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा दर्शन, आप विचार कीजिए, जब जीव समाप्त होता है तो वो पितृ या प्रेत बनता है, हम लोग जानते हैं। उसके बाद फिर गति होती है। पहले के समय में व्यक्ति के जीवन को क्या बताया गया कि भैया तूने जी लिया, अब तू वानप्रस्थ में जा, तू सन्यास में जा, और जो सन्यास में चला गया न वो पितृ बनेगा न वो प्रेत बनेगा, वो सीधे गोविंद का दास बनेगा। समझ रहे हैं आप बात को। कुछ लोग कहते हैं पहला ऐसा क्यों नहीं था, पहले इतना पितृदोष क्यों नहीं था, पहले क्यों नहीं था, पहले नियम कर्म लोग सही कर रहे थे, आज गड़बड़ कर रहे हैं। मैं उनसे यह भी पूछना चाहूंगा, आज से 40 साल पहले अगर पितृदोष नहीं था तो आज से 40 साल पहले डायबिटीज और कैंसर कितना था, बीपी की प्रॉब्लम कितनी थी। जवाब दें मुझे, मैं तो पूछूंगा। इतनी आदि व्याधियां किसको थी। आजकल हजारों ऐसी नई बीमारियां आ गई हैं जो 40 साल पहले नहीं थी। तो क्यों? क्योंकि पहले वैसा दर्शन नहीं था, आज है। सामान्य समस्याओं में पितृदोष का निवारण तभी हो जाता था जब उसके घर में आंगन होता था। पहले घर ऐसे होते थे कि उसमें आंगन होता था। आज काय का आंगन। आज तो तेरा 2 BHK, मेरा 3 BHK, थोड़ा ठीक ठाक हो गया तो 4 BHK, नो आंगन। कहने का तात्पर्य इसे समझिए, और ये हमारे जीवन में दोष लेकर आता है। पहले के लोगों को रहना आता था, वो वैसे कुछ नहीं जानते थे, उनके मकान बहुत, उनके रहने के दर्शन बहुत दिव्य थे। आज किसके पास स्थितियां वैसी हैं, कौन वैसा कर पा रहा है।
तो दोष का भागी बन रहा है। कहीं ना कहीं दोष तो आएगा। आपने रामचरितमानस में सुना कि कैकेयी ने जब क्रोध करना तो कैकेयी कहां गई? कोप भवन। कोप भवन गई थी ना। क्यों? अपने ही कक्ष में कोप क्यों नहीं कर लिया, क्रोध क्यों नहीं कर लिया? कौन ने मना करी थी? अपना कक्ष है। लेकिन वे समझदार थे। उनको मालूम है कि जिसमें हमें रहना है, जिसमें हमें आनंद लेना है, वहां कोप नहीं चाहिए। तो ये नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए एक उनके पास एक्स्ट्रा रूम था, कोप भवन। अब आज की तारीख में वो जो आपका भवन है, वही में कोप है, वही में प्रकोप है, वही में प्रेम है, वही में लड़ाई है, वही में जूतम पैजार है। बोलो राधे राधे। नहीं, खुल के हंसो लो, बात बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है? दांत निकाल के हंसो, और क्या। जो है वो सही है। तो सारी ऊर्जाएं वही मिक्स हो रही हैं, सारी ऊर्जाएं वही मिक्स हो रही हैं। उसका नुकसान हम उठाते हैं, इसे समझना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें मृत्यु तो चाहिए, लेकिन कैसी चाहिए? वैराग। मरे तो वैराग होना चाहिए। वैराग होगा, वैराग के साथ मरेंगे तो क्या होगा? फिर पुनर्जन्म की स्थिति खत्म हो जाएगी, हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। कितने लोग हैं जो ये करना चाहते हैं? कितने लोग? काश की व्यक्ति समझ पाए, जान पाए। सब राग में, राग नहीं है तो जीवन ही बेकार। राग चाहिए सबको। राग के इतने आदि हो गए कि क्या कहा जाए। व्यक्ति ये नहीं देखता उसको क्या मिला, बगल वाले को क्या मिला है, बगल वाले का क्या चल रहा है। भगवान ने जो तुझे दिया है उसका आनंद ले ले भैया। पर नहीं, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया की घटना यही हो रही है। तो वैराग। मधु कैटव ने कहा राग में नहीं, वैराग में मरेंगे। तब नारायण ने कहा तथास्तु। नारायण ने अपने शरीर को बढ़ाया और वो जल से बाहर आ गए और उनकी जंघाओं के ऊपर का जल सूखने लगा ताप से। जब उन जंघाओं का जल सूखा, जंघाएं जब ड्राई हो गई, सूख गई, तब मधु और कैटव को बोला आओ मैं तुम्हें इस स्थान पर मृत्यु दूंगा। और असल में मृत्यु नहीं, मुक्ति थी। वो नारायण की गोद मिल रही थी। और दर्शन देखिए साहब कि हम गीली नहीं सूखी जगह मरेंगे, अर्थात वैराग से मरेंगे। हम भी जब मुक्त होंगे, राग मतलब गीलापन और वैराग मतलब सूखापन, तुम्हें क्या चूज करना है? पच में मरना चाहते हो, वापस परपच में आना चाहते हो, या फिर सर्वदा मुक्त होने की तैयारी है? क्या है? एक एक कथा के पीछे अपना विज्ञान है, अपना साइंस है, उसे समझिए। हर कथा आपके कल्याण के लिए बोली जाती है, लेकिन आप उसको कैसे लेते हैं? नारायण ने अपनी जांघें चौड़ाकर विशाल जंघाएं कर ली, क्योंकि उनके भी बड़े बड़े शरीर हैं। उनको उसके ऊपर लिटाया और उसके बाद उनका अंत कर दिया। वे दोनों मुक्त हो गए। भगवान ने इन दोनों दैत्यों की पवित्र, चूंकि भगवान से ही पैदा है तो सामान्य तो नहीं है, तो जब वो मर गए तो भगवान ने उनके शव जल में डाल दिए। और जल में जब वो शव पड़े रहे तो धीमे धीमे उन पे फफूंद और आदि इत्यादि चीजें जमने लगी और वो धीमे धीमे जल पर फैलने लगी। और देखते ही देखते वो पूरे जल पर फैल गई, जिसको कहा गया मैदिनी। वही भूमि बनी जिस पर हमारा विराजमान है। मधु और कैटव की कृपा से हम बैठे हैं। क्यों? एक व्यक्ति ने वैराग मांगा और हमें जीवन दे दिया। पृथ्वी को मैदिनी भी कहते हैं, ये उसी से निर्मित है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है, अपने जीवन को श्रेष्ठ और आनंदमय करना है तो भैया एक बात हमेशा ध्यान रखना, उस परमेश्वरी की कृपा के साथ अपने जीवन को जीना। वरना ध्यान रखना, कहीं इधर उधर चले जाओगे, गीले वीले में फंस गए तो फिर मत कहना
ये आजकल ऐसा नहीं है कि आप सोचो फोन करो और सीधे सीधे वो आ जाए फायर ब्रिगेड।